कहानियों की दुनिया वेदिका विजडम टेल्स में आप सभी का हृदयपूर्वक स्वागत है। जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष वनवास पर निकल पड़े, उस समय रास्ते में उनकी भेंट उनके मित्र निषाद राज से हुई, जिन्होंने उन्हें गंगा पार करवाने के लिए एक केवट को बुलाया। केवट उन लोगों को कहा जाता है जो अपनी नाव में लोगों को नदी पार कराते हैं। निषाद राज के इस निवेदन को केवट ने स्वीकार करने से साफ मना कर दिया। केवट ने प्रभु श्री राम से कहा कि आपके चरण बड़े अद्भुत हैं। मैंने सुना है कि आपके चरणों की धूलि से माता अहिल्या एक पत्थर से महिला में परिवर्तित हो गई थी, तो मेरी नाव तो केवल एक लकड़ी की बनी है। अगर आपके चरण स्पर्श से मेरी नाव भी कोई भी रूप में परिवर्तित हो गई, तो मेरी आजीविका का एकमात्र साधन चला जाएगा। ऐसा कहकर केवट ने भगवान श्री राम के चरणों को धोए बिना उन्हें गंगा पार करवाने से साफ इनकार कर दिया। भगवान श्री राम ने केवट के इस आग्रह को स्वीकार किया और केवट ने अपनी पत्नी से जल का एक पात्र मंगाया और गंगा के जल से भगवान श्री राम के चरण धोए और उसे ग्रहण किया। केवट अपने पूर्व जन्म में क्षीर सागर में तैरने वाला एक कछुआ था। क्षीर सागर में लेटे हुए भगवान श्री विष्णु के चरण स्पर्श करने की उसने अनेकों बार कोशिश की, परंतु पाद सेवनम करते हुए लक्ष्मी देवी के कारण उनकी ये कोशिश हर बार असफल होती रही। अपने भक्त की इस दुविधा को देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनके अगले जन्म में वे इस आग्रह को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद केवट उन तीनों को अपनी नाव में बिठाकर खुशी खुशी गंगा पार करवा देते हैं। केवट के इस सेवा के बदले जब भगवान श्री राम के कहने पर सीता मैया अपनी अंगूठी को उपहार स्वरूप केवट को देने की कोशिश करती है, तब केवट उसे लेने से साफ मना कर देते हैं। केवट कहते हैं कि जिस तरह से इस मृत्यु लोक में मैं केवट की भूमिका निभा रहा हूँ, उसी तरह से भगवान श्री राम अपनी भक्ति की नाव में बिठाकर हम जैसे तुच्छ मनुष्यों को भव सागर पार करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा तो केवल यही प्रार्थना है कि आप मुझे इस भव सागर से पार करा दे। केवट की इस भक्ति को देखकर भगवान श्री राम अति प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें यही वरदान प्रदान करते हैं। आज की कहानी से हम यह सीख पाते हैं कि हम उस भगवान से क्षण भंगुर सुखों का आस्वादन करने हेतु निरंतर भौतिक धन की याचना करते हैं, जो हमें भक्ति की बहुमूल्य धन को प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। जिस तरह अर्जुन के सारथी बन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें महाभारत के युद्ध में विजय दिलाई थी, उसी तरह अगर हम हमारी तुच्छ सेवाओं से भगवान को प्रसन्न कर दें, तो वे हमारे जीवन रथ की डोर को स्वयं ही संभाल लेंगे। उम्मीद है आज की कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। इसी आशा के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार।